नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां पता है जरूरत से ज्यादा प्यार ही एक बेचारे से डॉगी के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए जेम्स हैरियट की इस मजेदार कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्रॉब्लम से। एक बहुत ही क्यूट लेकिन बहुत ही मोटा प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का नाम है ट्रिकी। तो मिलिए मिसेस पम्फ्रे से। ये एक बहुत अमीर लेडी हैं और ये है उनका लाडला डॉग ट्रिकी, जिसे वो हद से लिटरली हद से ज़्यादा प्यार करती हैं। और उनका प्यार इतना ज़्यादा है ना कि वो ट्रिकी को किसी भी चीज़ के लिए ना कह ही नहीं पाती, स्पेशली खाने के लिए। और इस लाड प्यार का नतीजा ये था कि ट्रिकी इतना मोटा हो गया था कि हमारे नरेटर मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है, वो उसे एक फूले हुए सॉसेज से कंपेयर करते हैं। सोचो, एक सॉसेज जिस पर बस 4 पैर लगे हों। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और जीभ वो तो हमेशा बाहर ही लटकती रहती थी। अब देखिए मिसेस पम्फ्री को क्या लगता था। उन्हें लगा कि बेचारा ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन से कमजोर हो गया है, सीरियसली। इसीलिए नॉर्मल मील्स के बीच में उन्होंने उसकी डाइट में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स। इतना ही नहीं, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी। और मीठी चीजें तो ट्रिकी को इतनी पसंद थी कि मिसेस पम्फ्री उसे मना कर ही नहीं पाती थी। लेकिन डॉक्टर हैरियट सब समझ रहे थे। असली प्रॉब्लम सिर्फ मिसेस पम्फ्रे का बेइंतहा प्यारी नहीं था। नहीं, ट्रिकी की भी गलती थी। उसका लालच, उसकी ग्रीड। वो दिन हो या रात, कभी भी खाने को मना नहीं करता था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका डॉक्टर हैरियट को डर था, एक्सपेक्टेड था, राइट? ट्रिकी ने खाना पीना सब बंद कर दिया, उसे उल्टियां होने लगी और बस एक कालीन पर पड़ा रहता था, बिल्कुल लाइफलेस। तब डॉक्टर हैरियट को समझ आ गया कि अब एक ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा। अब इन दोनों के इलाज का तरीका देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट। एक तरफ मिसेस पम्फ्री को लगता था कि ट्रिकी को और खाने और आराम की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हैरियट को पता था कि इसका ठीक उल्टा करना होगा। नो फूड, मोर एक्सरसाइज। उन्हें बस ट्रिकी को उस घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकालना था। तो डॉक्टर का सल्यूशन क्या था? एक ही सल्यूशन था। ट्रिकी को 15 दिन यानी एक फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। उसको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी था। और मिसेस पम्फ्री के लिए? उनके लिए तो ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें लगा वो ट्रिकी के बिना मर ही जाएंगी। और उनकी बेचैनी इस लिस्ट से साफ पता चलती है। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी का सारा सामान, सारा दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, यहाँ तक कि उसके कोट्स की पूरी वार्डरोब सब हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टर ने जल्दी से गाड़ी भगाई, इससे पहले कि कार में और सामान आ जाता। तो सवाल ये है कि आखिर उस सर्जरी हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जादू हुआ कि ट्रिकी अचानक ठीक हो गया? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ था? नहीं, असली इलाज इतना सिंपल था कि सुन के हैरानी होगी। पहले 2 दिन ट्रिकी को कुछ नहीं दिया गया। नो फूड, सिर्फ और सिर्फ पानी। दैट्स इट। कोई खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बस पानी। और इसका असर देखते ही देखते ट्रिकी में बदलाव आने लगा। तीसरे दिन से वो बाकी डॉग्स के ग्रुप में घुल मिल गया। उनके साथ खेलने लगा, दौड़ने लगा, बिल्कुल एक नॉर्मल डॉग की तरह मस्ती करने लगा। वो अब खाने के लिए लड़ता था, गार्डन में भागता था। ये एक ऐसी लाइफ थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सोच के देखिए, सिर्फ 2 हफ्तों में, बिना किसी दवाई के, सिर्फ एक्सरसाइज और कंट्रोल डाइट से ट्रिकी एक आलसी, फूले हुए कुत्ते से एक फिट, फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिकी की रिकवरी की कहानी नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है। तो हुआ ये कि मिसेस पम्फ्री को जैसे ही पता चला कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, उन्होंने उसकी ताकत के लिए अंडे भेजना शुरू कर दिए। डजन अंडे रोज। फिर ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए वाइन आने लगी और उसके बाद उसकी सेहत को और बेहतर करने के लिए ब्रांडी। पर ये सब ट्रिकी को नहीं मिल रहा था। नहीं,
ये सब जा रहा था डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ को। उनके तो भाई मजे ही आ गए थे। उन दिनों हॉस्पिटल का माहौल ही बदल गया था। सोच के देखिए, ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा अंडे, लंच से पहले और लंच के साथ वाइन, और फिर रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी। मतलब पूरी पार्टी चल रही थी। इन सब शाही खाने पीने की वजह से डॉक्टर हैरियट को मजाक में लगा कि यार, ट्रिकी को ना हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को फोन किया, और जब वो आई तो अपने लाडले ट्रिकी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गईं। एक पतला, फिट ट्रिकी दौड़कर सीधा उनकी गोद में चढ़ गया। अपने इतने तंदुरुस्त ट्रिकी को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्हें लगा कि ये किसी बड़े ऑपरेशन का कमाल है, जबकि सच तो ये था कि कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। तो ये कहानी एक बहुत सिंपल सा सवाल छोड़ जाती है ना? क्या जरूरत से ज्यादा प्यार या केयर सच में नुकसान कर सकती है? हमें ये सोचना पड़ता है कि केयर और कंट्रोल के बीच की जो लाइन है ना, वो कितनी आसानी से ब्लर हो जाती है। शायद सच्चा प्यार सिर्फ पैम्पर करना नहीं होता। शायद वो डिसिप्लिन और आज़ादी के बीच एक सही बैलेंस बनाने का नाम है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।